नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा नमन सूद की है। इन्होंने पूछा है, गोचर कुंडली में राहु इस समय मेरी राशि से 12वें भाव में चल रहे हैं और मेरी कुंडली में राहु 12वें भाव में हैं। वर्तमान समय में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ हूं, क्या मुझे जेल होगी? जबकि मंगल कुंडली के धन भाव में और वर्तमान में मुझे गुरु में राहु का अंतर है। बहुत परेशान हूं, क्या करूं? तो आप वृषभ राशि के हुए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि आपकी राशि से गोचर में 12वें चल रहे हैं राहु इस समय मेष राशि में चल रहे हैं, तो आप वृषभ राशि के हैं, तभी गोचर कुंडली की आप ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जन्म कुंडली में 12वें का राहु निसंदेह कारागार योग की स्थिति उत्पन्न करता है और मैं सदैव कहा करता हूं कि गुरु में राहु का अंतर बेहद कष्टप्रद स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो जिस तरह की बातें आपने मुझे बताई है, निसंदेह ये आपको फंसाने वाला तो है और कहीं ना कहीं कष्ट में भी डालने वाला है। देखिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो सबसे सरल है माँ भगवती बगलामुखी के शरण में चलना, उनकी आराधना करना। 28 अप्रैल को बगलामुखी जयंती है। एक काम करिए, माँ की शरण में जाइए, प्रार्थना करिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने प्रार्थना कर लिया तो आपको अगर जेल होना है तो नहीं होगा। अगर आप दोषी हैं तो याद रखिए कि प्रकृति इसमें कहीं कोई सहायता नहीं करेगी कि आपको बिना दोष की सजा मिले ही आप दोष से बाहर आ जाएं। तो वो तो प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका कर्तव्य है, मानव का कर्तव्य है प्रार्थना करना, परमात्मा से प्रार्थना करना। तो आप बस इतना ही करिए, माँ से प्रार्थना करिए। मैंने इसके लिए पूर्व में एक कार्यक्रम बना रखा है, उस कार्यक्रम को आप देख लीजिए, किस विधि से माँ की आराधना करनी है। बस माँ की आराधना करिए, प्रार्थना करिए। ये क्यों, इनके जैसे जितने भी लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हुए हैं, उन्हें माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। बगलामुखी जयंती जो है, पीताम्बरा जयंती, आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आप बस इतना ही करिए। जितनी बातें आप कुंडली में प्रश्न में बताए हैं, ये सब कुछ तो मुझे जेल की ओर ही लेकर के जाते दिखा रहा है। हालांकि आपका जो प्रश्न है, इसके लिए तो बाकायदा आपकी कुंडली का पहले अध्ययन करना होगा, समझना होगा कि ये कुंडली कह क्या रही है और किस तरह का केस है। क्योंकि बस आपने इतना ही कहा है कि मैं किसी केस में हूँ। अब केस किस तरह का है आपकी कुंडली में, ठीक है, आपने जो बातें मुझे बताई हैं उससे कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एकदम से मैं ये भी नहीं कह दूंगा कि नहीं जेल जाना ही है। हाँ, लक्षण सारे वही हैं, पर अब कितना और कैसे, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि माँ के शरण में आइए, उनकी आराधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, वो जरूर इससे बाहर निकलने का मार्ग आपको देंगी। शेखर किशोर जी ने पूछा है, मेरी कुंडली में लग्न में गुरु और तीसरे भाव में राहु, नवम में केतु के मध्य ही सारे ग्रह हैं। मेरी राशि तुला है, पिछले 10 साल से जीवन में लगातार उतार चढ़ाव है, मैं बहुत परेशान हूं। क्या ये परिस्थिति आंशिक कालसर्प के कारण है? मुझे इसकी शांति करवाने के लिए कही गई है, क्या मुझे इससे लाभ होगा? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने मुझे बताया कि कुंडली के लग्न में गुरु हैं, तो जब गुरु लग्न में हुए तो राहु हो गए आपके तीसरे में, आपने कहा है, और केतु नवम में। अब इनके मध्य सारे ग्रह नहीं के, गुरु तो बाहर हुए परिधि से, तो गुरु जब परिधि से बाहर हुए तो ये सेविंग प्लैनेट हो गया। फिर उस अवस्था में तो ये गुरु अत्यंत श्रेष्ठ फलप्रदायक हो गए, अत्यंत श्रेष्ठ। फिर मैंने कालसर्प से संबंधित भी तथ्य समझाए थे, जहां बताया था कि तीसरे का जो कालसर्प वाला ये जो योग है, ये वो अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति को बना देता है, पुरुषार्थी बना देता है, जहां तक उच्च कोटि का पुरुषार्थी, और अपने पुरुषार्थ से ही अपने जीवन काल में हर सुख सुविधा वो हासिल करता है। अब बारी आती है आपके कष्ट और परेशानी की, तो आप गौर करिए। तुला राशि के लिए बीते दिनों में 7.5 समाप्त हुई थी। अभी राशि से आपके पंचम शनि आए हुए हैं, ये आपके लिए कष्टदायक स्थिति है। मैं हमेशा कहा करता हूं 14 वर्ष का वनवास, तो अभी आप तो 10 ही की बात कर रहे हैं, 14 वर्ष की स्थिति तो मैं रोज ही चिल्ला रहा हूं। देखिए, एक बात आपको बताता हूं, आप अगर मुझसे केवल ये पूछ रहे हैं कि कालसर्प की शांति करा लें, इससे लाभ होगा, मैं पहले ही बता देता हूं, ऐसा कोई दुर्योग है ही नहीं आपकी कुंडली में, और ऐसा कोई योग बनता ही नहीं, आंशिक कालसर्प जैसा कुछ होता ही नहीं है। बल्कि गुरु जब सेविंग प्लेनेट बन जाते हैं तो उस अवस्था में व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बना देते हैं, तो वो बहुत अच्छा योग है आपकी कुंडली में। तो कालसर्प जैसी तो कोई बात ही नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब इसके बावजूद अगर आपको किसी ने कहा है, आप जाते हैं किसी तीर्थ इत्यादि जगहों में,
कुछ पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते हैं, कुछ दान पुण्य इत्यादि करते हैं, इससे क्या होता है कि आपके जो प्रारब्ध के दोष हैं वो कट जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। नाभूंग तंक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, बिना भोगे हमारे जो प्रारब्ध हैं वो कभी समाप्त ही नहीं हो सकते, वो भोगना ही है। हमारे पास दो विकल्प है। एक तो विकल्प यह है कि हम भोगें और बड़े प्रेम से भोगें, हंस के भोगें, रो के भोगें, गा के भोगें, भोग लें। हमारे पास एक रास्ता है ये। दूसरा है कि आप जब भी कोई पूजा पाठ इत्यादि करते कराते हैं, प्रार्थना करते हैं तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, तो उससे प्रायश्चित्त होता है, उससे प्रायश्चित्त होता है। जब आप दान पुण्य इत्यादि करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने एक जगह कहीं ऐसा कुछ बहुत सारा पुष्कल कर दिया, पृथ्वी से आपने बहुत धरती दान कर दी या जमीन दान कर दिया, घर दान कर दिया, इतना तो आप करेंगे नहीं, छोटी मोटी चीज़ें ही करेंगे। तो उसी के अनुपात में चीज़ें, अब 4 जगह मान लीजिए आपने ऐसा करा। समझिए एक चीज़ को, एक व्यक्ति के पास इतना सारा कष्ट है, इतना, और वो इस कष्ट को भोग रहा है अकेले। पर इस व्यक्ति ने क्या किया कि पहले तो एक जगह बैठ करके वो रोग देख रहा था तो परेशान था, उसने घूमना फिरना शुरू किया, थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखने के लिए जगह बदला, स्थान बदला, पहला उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा। अब इसने क्या किया कि कुछ लोगों के पास गया, भगवान की शरण में गया, उन लोगों ने भगवान की शरण में उसको रख करके उससे पूजा पाठ कराया, बदले में दक्षिणा दी। तो जो दक्षिणा आप कर्मकांड के थ्रू देते हैं उसमें तो कुछ नहीं, वो तो मेहनताना है व्यक्ति का, जो पंडित जी कर करा रहे हैं उनका मेहनताना हो गया। लेकिन जो दान आप एक्स्ट्रा में देते हैं, उसी दान में आपके जो कष्ट हैं प्रायश्चित्त के वो बट जाते हैं। तो मान लिया जाए आपने 10 लोगों को बांट दिया, तो उन 10 लोगों के लिए वो थोड़ा थोड़ा होगा, आपके लिए चूंकि बहुत बड़ा बना पड़ा हुआ है, तो इससे भी बहुत चीज़ें कम होती हैं। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि कुछ दान इत्यादि करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। तो उस मामले में अगर आप ये शांति कराना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगा अन्य क्षेत्रे कृतम पुण्य पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अगर हम अन्य क्षेत्र में कोई कर्म करते हैं, कोई पाप इत्यादि करते हैं, कोई बुरा कर्म करते हैं, तो तीर्थ क्षेत्र में जाने से वो दुष्कर्म, वो कर्म समाप्त हो जाता है। तो आप ये जरूर करा लीजिए। पूजा कराने की मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि काल सर्प है, आंशिक काल सर्प है, नहीं है, ये तो बहुत अच्छा योग है। शरद पांडे जी ने पूछा है, आपने एक दिवालिया योग का सूत्र बताया था, कर्मेश और भाग्येश का द्वादश में होना, मेरी कुंडली में स्थिति है, मैं निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ, क्या मैं कभी सुखद जीवन जी सकूंगा? मैं क्या उपाय करूँ ताकि इस परेशानी से मुक्ति मिले? देखिए, ये दिवालिया योग है और संघर्ष तो कराएगा ही कराएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। जब कुंडली में कर्म और भाग्य के स्वामी जाकर के कुंडली के 12वें में बैठ जाएं तो ये संघर्ष जीवन काल में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, संघर्ष से कभी मुक्ति नहीं मिलने देता। लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, आप सबसे पहले तो अपनी कुंडली में लग्नेश को जागृत करिए, लग्नेश को बलवान करिए। लग्नेश अगर बली होगा तो आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। और याद रखिए कि अगर कुंडली का कोई दुर्योग है, ऐसा दुर्योग जो निरंतर आपको संघर्ष की ओर धकेल रहा है, तो संघर्ष की ओर धकेलने वाला दुर्योग नहीं हो सकता। दुर्योग तो उसे मैं कहूंगा जो आपको सोकर खाने के लिए बाध्य कर रहा हो, पुरुषार्थ करने के लिए अगर आपको प्रेरित कर रहा है, पुश कर रहा है, वो दुर्योग थोड़ी है, वो तो राजयोग है। क्योंकि अगर आप बैठे बैठे खा रहे हैं और ऐसा लगता है कि राजयोग है, तो असल में ये दुर्योग है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसी स्थिति आएगी कि आपका कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, वो कभी ना कभी क्षीण हो जाएगा। तो इसको आप दुर्योग मत मानिए। रही बात, हाँ, इसके चलते तो थोड़ा संघर्ष कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव परेशानी आती ही है, तो बस अपने लग्नेश को बलि करिए। अपने इष्ट देवता की आराधना से भी जन्म कुंडली के दुर्योगों का समन किया जा सकता है। तो जिनमें आपकी रुचि हो, जिनमें आपकी श्रद्धा हो, जिन पर आपको विश्वास हो, सब एक ही हैं, आप उनकी निरंतर आराधना करिए। निस्संदेह आप इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। है ये दिवालिया योग जो संघर्ष देता है, लेकिन पूजा पाठ से इसको काटा जा सकता है। नितिन जैन ने पूछा है, मेरे बेटे की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और मेरा लग्न मिथुन है। मेरे बेटे की कुंडली में सूर्य शनि की युति है। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। मेरे बेटे से मुझे बहुत प्यार है, अभी तो वो मुझे बहुत प्यार करता है, परंतु सूर्य शनि की युति और मेरे षष्ठ भाव को लेकर के उसने जन्म लिया है। कैसा होगा हमारा संबंध? देखिए साहब, जैसा आपका आपके अपने माता पिता के साथ संबंध है, बहुत ज्योतिष की आपने बातें कही हैं, समझ तक सकता हूँ। मैंने बताया था वो वीडियो कि आपके किस भाव को जन्म लेकर के आपके बच्चे ने जन्म लिया है। तो मिथुन लग्न में अगर देखें तो वृश्चिक राशि जो बनती है वो षष्ठ में बनती है, तो आपके षष्ठ भाव को लेकर के वो जन्म लिया है। षष्ठ भाव रोग रिपुऋण का है। हालांकि मैंने इसका एक और पक्ष बाद में वीडियो बना करके बताया था, लोग बहुत घबरा गए थे, तो मैंने एक और सूत्र समझाया था कि देखिए, सिक्के के एक पहलू कभी नहीं होते, दोनों पहलू होते हैं। तो अभी जरा गौर करिए कि अगर आपके षष्ठ भाव को लेकर के जन्मा है तो ये भी तो हो सकता है कि आपके जीवन में आपको वो प्रोटेक्ट करने के लिए जन्मा है।
जहां सुरक्षा चाहिए, बल्कि उसके जन्मने से आप सुरक्षित हो गए हैं, तो ये भी तो हो सकता है। मैंने ये एक पॉइंट कहा था। अब बारी आती है शनि सूर्य की युति की। निसंदेह वो यही कह रहा है कि पिता के साथ संबंध, तो इसके बच्चे की जो बातें आपने मुझे कही हैं, मैं इसमें आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। हाँ, ये पिता के साथ संबंध खराब होने की बात को ही प्रदर्शित कर रहा है, आपके द्वारा जितनी बातें बताई गई हैं। पर पहला पॉइंट है कि आपका अपने माता पिता के साथ संबंध कैसा है, क्योंकि यस्मात् च येन च यथा च यदा च यच्च, हम जब जैसा जिस किसी के साथ करते हैं वो वैसा ही हमारे सामने उतरता है। अब अगर आपका बच्चा आप ही के घर में है और आपके माता पिता भी कहीं आपके पास ही हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो विश्वास रखिए कि आपका बच्चा चाहे किसी भी योग को लेकर के जन्मा हो, आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि उसके अंतर मन में तो यही बात बैठा है ना कि अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। याद रखिए, ये बात बहुत गहराई से समझिए, बहुत गहराई से। इस वीडियो को मैंने कई बार समझाया है, विषय को समझाया है वीडियो में, क्या बोलकर कि अगर पति पत्नी आपस में लड़ते हैं और 1 माह का बच्चा बेड पर लेटा हुआ है, वो ये सोचते हैं, जैसे बड़ा हो जाता है बच्चा तो प्रायः माँ बाप बचाते हैं कि नहीं अपने बच्चे के सामने नहीं लड़ेंगे ताकि वो इस चीज़ को न देखे, ये प्रायः माँ बाप करते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि 1 माह का बच्चा है, 2 माह का बच्चा है, वो क्या जानता होगा, और उसके सामने अगर आप लड़ रहे हैं, यहां तक कि अगर आप बच्चे से छुपाते भी हैं और तब भी आप लड़ते हैं, तो विश्वास मानिए उसका अंतर्मन घर के माहौल से उस चीज को पकड़ लेगा। उसका अंतर्मन ये भांप जाएगा कि दाम्पत्य जीवन में लड़ना ही होता है। विश्वास मानिए, लड़ना ही होता है, यही कहलाता है दाम्पत्य जीवन। उसका अंतर्मन ये कभी जान ही नहीं पाएगा कि दाम्पत्य जीवन में लड़ना नहीं होता है। उसका अंतर्मन ये जानता है कि लड़ना ही होता है। वैसे ही जब आप अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे उसके साथ, भले वो 1 साल का हो, भले वो 1 साल का हो, भले वो 2 साल का हो, भले वो 5 साल का हो, अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान उसके सम्मुख करेंगे तो उसके अंतर्मन में यही बात बैठेगी। संभव है आज के इस परिवेश के कारण, रहन सहन के कारण, देखा देखी, आजकल के बच्चे थोड़े उग्र हैं, अलग हैं, वो संभव है कि आपके मुंह पर जवाब भी दे, लेकिन इसके बावजूद अगर उसने आपको अपने पिता का सम्मान करते, अपने पिता से डरते, अपने पिता से पूछ करके कोई कार्य करते अगर देखा है, घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने पिता से पूछ कर जाते हैं, तो अगर ये वो देखा है तो आपको इस कुंडली के सूत्र को भूलकर डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वो सूत्र है जो कह रहा है ऐसा होगा और 100% होगा, उससे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम इस परिवेश को ही ऐसा चेंज कर दें कि उस बच्चे के मन में ये बात बैठ जाए कि नहीं, पिता के साथ लड़ा नहीं जाता है, पिता लड़ने की वस्तु नहीं है, लड़ा नहीं जा सकता उनसे, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ये बात अगर उसके अंतर्मन में डाल दिया जाए, फिर काहे की चिंता। तो ये करिए, बाकी और चिंता छोड़िए। प्रहलाद शर्मा है, वृषभ, इन्होंने कहा है वृषभ लग्न की कुंडली, पंचम में गुरु शनि और राहु की दृष्टि, सदा से पेट का रोगी हूं, कुछ भी नहीं पचता, सूर्य और चंद्रमा भी नीच राशि हैं, सूर्य और चंद्रमा नीच राशि में, मानसिक रूप से मैं बहुत अशांत रहता हूं, क्या करूं। एक कमाल की चीज़ मैंने देखी है कि मानसिक रूप से अशांत रहने वालों का पेट खराब रहता है, या पेट खराब रहने वालों का मानसिक अशांति भी उनकी होती ही रहती है। ये बड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप बहुत मानसिक जो रूप से जो लोग परेशान लोग होंगे, उनके पेट में भी उनको बहुत तकलीफ होती होगी, कब्ज की शिकायत उनको रहती होगी या रहती ही है। तो जो आपने सारी बातें बताई है, वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु का जाकर के पंचम में बैठना और पंचमस्थ गुरु पर शनि और राहु की दृष्टि अगर पड़ जा रही है, तब तो कहना ही नहीं कि वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो कन्या राशि में बैठे हुए हैं और राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। ये निसंदेह बहुत कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करने वाला है। ऊपर से आपने बताया कि सूर्य भी नीच के हैं, तो सूर्य नीच के हुए तो पेट भाव के स्वामी हो जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में सिंह राशि बनती है, तो ये सभी हिसाब से तो आपकी कुंडली में पेट का रोग है। इसका एक ही निदान है, मन को पहले तो शांत रखिए, प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए, समय पर सोइए और समय से उठिए, इससे आपके सूर्य और चंद्रमा ठीक होंगे। प्राणायाम करिए, टहलिए, इससे आपके अंदर इम्यून जो सिस्टम है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो जागृत होगा, और प्राणायाम करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत होगा। सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग रखिए और खान पान पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली होने के चलते ऑलरेडी गुरु आपकी कुंडली के लिए अगर देखा जाए तो अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे,
तो उस अवस्था में देखा जाए तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ऐसे जातकों को, जबकि गुरु षष्ठ और अष्टम से संबंध बना रहे हो किसी भी तरह से राशि वाइज भी, तो ऐसे जातकों को सन्यासी बन जाना चाहिए। तो सादा भोजन करिए, खान पान पर नियंत्रण करिए, समय के साथ भोजन करिए। जब जठराग्नि का समय तेज रहने का होता है उसी समय भोजन करिए, रात्रिकाल का भोजन त्यागिए। तो इन चीज़ों को ठीक करिए, धीरे धीरे इस पर नियंत्रण करिए, अवश्य आपको राहत मिलेगी। योगिता भाटिया है, इन्होंने पूछा है कर्क लग्न की कुंडली, मीन राशि, वर्तमान में शनि की दशा चल रही है, स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है, क्या उपाय करूं? कर्क लग्न की कुंडली, मीन राशि, ठीक है, वर्तमान में शनि की दशा चल रही है, स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है। कर्क लग्न, मीन राशि, शनि इस कुंडली के लिए तो मारक हो जाएंगे। आपको वर्तमान समय में मार्केस चल रहा है और ऊपर से मीन राशि है तो 7.5 भी चल रही है, शनि की दशा भी चल रही है। आप तो पूरी तरह से मार्केस की स्थिति में है, आपको सचेत रहना चाहिए। ये जो टाइम अभी आपके जीवन से गुजर रहा है ये मार्केस का समय है। मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मार्केस का जो प्रेडिक्शन है वो अलग अलग है। मतलब इस पर अगर हम चर्चा करें तो ये अलग अलग तरीके से लोगों पर काम करता है। वृद्ध व्यक्ति के लिए मार्केस जानलेवा होता है, बाल्यकाल में भी मार्केस जानलेवा होता है, तो वहीं जीवन के मध्यावधि में मार्केस विस्तीर्णता, नाना प्रकार के कष्ट परेशानियों को देने वाला होता है। शनि की दशा आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न करिए। शिव जी की आराधना करिए, शिव मंदिर में जाया करिए, शिव जी का दर्शन करिए, शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। तो इन चीज़ों से ये जो मारक जन्य दोष उत्पन्न हो रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। और परेशानी अगर ज़्यादा बढ़े तो ब्राह्मण को बिठा करके महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कराना चाहिए, ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भी ये जो मार्केश जन्य दोष है, कष्ट है, उससे आपको राहत मिलेगी। छाया दान करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। प्रत्येक शनिवार को कौवे को रोटी दीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। सोमेश दीक्षित हैं, इन्होंने पूछा है मेष लग्न की कुंडली में सप्तम में सूर्य पर शनि की दृष्टि, शुक्र षष्ठ में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, क्या करूं? मेष लग्न की कुंडली और सप्तम में सूर्य हुए तो नीच राशि में होगा, ऊपर से शनि की दृष्टि और षष्ठ में शुक्र। साहब ये तो अब बड़ी गंभीर प्रश्न है कि आपका दाम्पत्य कहाँ से ठीक होने वाला है। बड़ी मुश्किल है, पता नहीं आपकी कुंडली जो है विवाह मिला करके की गई है कि नहीं की गई है। अगर आपके जीवन साथी की कुंडली में तनिक भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी का योग हुआ तब तो फिर विवाह चल ही नहीं सकता, विवाह होना ही नहीं चाहिए, और हो जाए तो वो चलेगा ही नहीं। और आप जो केस मुझे बता रहे हैं इसमें तो दाम्पत्य जैसा सुख है ही नहीं, क्योंकि सप्तम में सूर्य नीच के पहले ही विच्छेदात्मक बात हो गई, ऊपर से उन पर शनि की दृष्टि, विच्छेदात्मक दृष्टि। तो किसी भी तरह से देखा जाए तो मेष लग्न की कुंडली आप बता रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली है तो आपके अंदर भी थोड़ा सा धैर्य की कमी होगी, गुस्सा वगैरह आपके अंदर होगा ही होगा। शुक्र हुए हैं नीच के, तो ये दाम्पत्य जीवन तो कहीं से भी सुखद चलने वाला नहीं है। फिर भी अब आपने मुझसे पूछा है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पहले तो रविवार के दिन नमक का त्याग करिए और कबूतरों को शुक्रवार के दिन दाना डालिए, इससे कुछ राहत अवश्य मिलेगा। और क्रोध पर भी अपने भी आप नियंत्रण रखने का जितना हो सके प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, स्त्री पक्ष का सम्मान करिए। देखिए, जब भी दाम्पत्य जीवन में कलह होता है तो निसंदेह उसमें दोनों पक्ष ही इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है कोई ज़्यादा कोई कम, पर होते दोनों हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे केस नहीं सुना जहाँ इस तरह की लड़ाइयाँ हैं जहाँ एक पक्ष ही पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहा है, व्यर्थ की लड़ाई। मैं ऐसे भी घरों से मिला हुआ हूँ, पर मैं प्रायः यही कहूँगा कि भाई लड़ाई तो दोनों ही तरह से होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर आप घर बचाना चाहते हैं, घर बचाना ही होगा, दूसरा क्या विकल्प है। तो घर, क्योंकि आप दूसरा भी विवाह कर लेंगे तो क्या होगा, दाम्पत्य तो सुखद है नहीं, शुक्र की स्थिति तो खराब ही रहेगी। तो उस अवस्था में अगर दाम्पत्य को बचाना चाहते हैं तो देखिए, सामंजस्य का विषय है दाम्पत्य जीवन, सामंजस्य करिए। और हाँ, आप ये तय जानिए कि प्रकृति ने ये सुख नहीं दिया है। मान लिया जाए कि जब आपको पहले से ही फाइनल हो चुका है कि भाई शुगर में ही आपको जीना है, तो क्यों जानबूझ करके जबरदस्ती कहीं भी मौका मिले शक्कर फाँक लीजिएगा? क्यों ऐसा करिएगा? शक्कर मुंह में क्यों डालिएगा? फिर उस चोरी का क्या मतलब ना। हमें पता है कि भाई शुगर है तो इसी के साथ जब जीना है तो हम वैसे ही खाएंगे, खान पान नियंत्रण में रखेंगे। तो मैं बार बार सलाह समझाया करता हूँ कि जब हमें पता हो चुका है कि कष्ट है तो कष्ट की स्थिति साफ दिख रही है, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। सामंजस्य इसी में करना सीखिए, पूरी तरह से ठीक कभी नहीं होगा। ऋषभ खेड़ा, इन्होंने पूछा है मेरी कुंडली में दसम भाव सुप्त है परंतु दशमेश चंद्रमा पंचम में बैठे हैं कुंभ राशि में, क्या मैं मोती धारण कर सकता हूं जिससे दसम भाव बलवान हो जाए? दसम भाव में सुप्त है, दसम भाव सुप्त है परंतु दशमेश चंद्रमा पंचम में बैठे। हालांकि दशमेश चंद्रमा पंचम में बैठे हैं तो केंद्र त्रिकोण योग हो गया है, ये तो वैसे ही अच्छा है। और कुंभ राशि में बैठे हैं, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, कुंभ राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो तुला लग्न की आपकी कुंडली, देखिए तुला लग्न की कुंडली में कोई कारक तो नहीं होते हैं चंद्रमा, बल्कि दशमेश हैं तो मैं इनको बहुत कारक तो नहीं कहूँगा, पर फिर भी अगर आप मोती पहनने की इच्छा रखते हैं तो आप पहन सकते हैं। देखिए अभी तो 7.5 भी चल रही है, मानसिक अशांति और परेशानी तो घूम फिर करके आपको रहनी ही है,
पर फिर भी अगर आप मोती पहनने की इच्छा रखते हैं तो पहन लीजिए। मोती से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा शिव जी की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, शिव जी की आराधना करिए, शिव मंदिर में जाया करिए। अपने चंद्रमा को बलि बनाने के लिए रात्रि में देर तक मत सोइए, माता का सम्मान करिए। चंद्रमा का प्रभाव जल पर होता है, जल व्यर्थ में मत बर्बाद करिए। तो इन चीज़ों से भी हम चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। मैंने बताया था कि ये जो मोती पिष्टी है ये आयुर्वेदिक, कहीं भी आयुर्वेदिक औषधियों की दुकान में मिल जाएगी, तो वहाँ से लेकर के भी मोती पिष्टी को आप उसका भक्षण करिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों के हिसाब से, तो उससे भी आपके चंद्रमा को बल चला जाएगा। तो आप चंद्रमा को बल ऐसे दे दीजिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। किरण भोसले हैं, इन्होंने पूछा है नीच के चंद्रमा पर सूर्य और गुरु की दृष्टि से प्रभाव कैसा होगा? मेरे बेटे की कुंडली में ऐसी स्थिति है, क्या उसका मन हमेशा अशांत रहेगा? मैं क्या उपाय करूं? देखिए, नीच के चंद्रमा पर अगर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब है चंद्रमा पूर्णिमा के करीब का है, तो चंद्रमा वैसे तो बली हुआ एक पक्ष। दूसरा, चंद्रमा पर गुरु की भी दृष्टि है। तो एक बात तो आपको मैं बता देता हूं कि मन अशांत तो अलग बात हो गया, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मन अशांति के पीछे 7.5 शनि की ढैया वगैरह चल रही, 7.5 थी ढैया वगैरह चल रही, इसके कारण ऐसा हो रहा है। नहीं तो बाकी चंद्रमा का निचत्व तो पूरी तरह से भंग ही माना जाएगा ना, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास है और ऊपर से गुरु की भी दृष्टि आप बता रहे हैं कि पड़ रहा है। तो दो ग्रह विशेष करके गुरु की दृष्टि पड़ जाने से चंद्रमा के अशुभत्व में कमी आ जाती है। फिर भी अगर जातक को बहुत कष्ट है, मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा उसको रहती है, तो शिव जी की आराधना कराइए, शिव जी को दूध चढ़वाया करिए, सोमवार के सोमवार पूर्णिमा का व्रत करवाया करिए, तो इससे भी राहत मिल जाएगी और ये चंद्रमा की जो कमी है, दोष है, वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। अनय जोशी है, इन्होंने पूछा है मेरे जन्म के समय में चंद्र ग्रहण था, क्या जब जब चंद्र ग्रहण लगेगा तब तब मुझे तकलीफ ज़्यादा होगी? होती तो है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित है, इसका एक सीधा सा मतलब क्या हुआ कि आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ होगा और सूर्य राहु के साथ। पूर्णिमा को ही चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तो ऐसी स्थिति होगी। अब जबकि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो चंद्र केतु की युति है। चंद्र केतु की युति का मतलब मानसिक अशांति तो होने ही होने वाले है। ऊपर से चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा सूर्य के सामने होते हैं, अत्यंत बली केतु के साथ हो जाएंगे तो नाना प्रकार की चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी, ये हर समय चलती रहेंगी, तो वो तो रहेगा। और जब जब ग्रहण वगैरह का समय लगेगा तब तब मानसिक अशांति परेशानी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देखिए, इसका एक ही समाधान है, प्राणायाम करना, ध्यान करना, मन को एकाग्रचित्त करने वाला काम करिए। ओम इस मंत्र का जप करिए और ध्यान करिए, मन शांत होगा, एकाग्रचित्त होगा, तो ये परेशानी धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाएगी। निधि झा ने पूछा है मैं सिंह लग्न और वृश्चिक राशि की हूँ, मेरी कुंडली में लग्न में शनि बैठे हैं जिसके चलते मेरे प्रत्येक कार्य देरी से होते हैं, कोई ना कोई बाधा आती रहती है, क्या उपाय करूँ? क्या उपाय कीजिएगा? आप जब लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं तो होगा वही जो आप चाहती हैं, बस तब नहीं जब आप चाहती हैं। इतना ध्यान रखिए और क्या कर लीजिएगा, भूलना, इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए और क्या कर सकता है कोई। लग्न और वृश्चिक राशि को ढैया चल रही है। देखिए, शनिदेव का लग्नगत होना कार्यों को विलंबित कराता है। अब इसका उपाय ढूंढना तो खैर क्या है कि क्या उपाय इसका ढूंढ करके लाएं। इसका एक ही उपाय है कि बस चलने दीजिए, ये फाइनल है कि ये चलेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, हर चीज़ डिले होने वाला है और होता ही रहेगा। स्वीकार कर लेंगी तो आनंद रहेगा, नहीं कीजिएगा तो रोगा करके करना पड़ेगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, वो डिले करते रहेंगे हमेशा। और रमेश पाल जी ने पूछा है मेरी कुंडली में पंचम में तुला राशि के शुक्र हैं और मैं दुर्गा जी का बहुत बड़ा भक्त हूं और मुझे क्या करना चाहिए कि माता का दर्शन हो जाए? ठीक है, कुंडली के पंचम में यदि तुला राशि हो और शुक्र की स्थिति भी वहां पर हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसे जातक पूर्व जन्म में भी देवी का उपासक रहा है। अब बड़े भक्त हैं या छोटे, देखिए ये तो अब मैं क्या कहूँ, आप बस माँ के शरण में बने रहिए, माता करते रहिए। अब रही बात दर्शन की, तो किसका दर्शन करना है? माता का। और कैसे आप जानेंगे कि वो कौन है? हम जब किसी के दर्शन की चर्चा करते हैं, किसी परमात्मा की दर्शन की चर्चा करते हैं, तो सपोज करिए तुलसीदास जी जैसे संत को समझ में नहीं आया था, हनुमान जी को बताना पड़ा, तो कैसे आप पहचान लेंगे कि ये माता ही है? ये पहचान कैसे होगी? अगर आ ही जाएं आपके सम्मुख तो आप पहचानेंगे कैसे? अरे सीधी सी बात है कि वो सीधे अपने रूप में अगर आ जाएं तो पहचान हो सकती है, लेकिन वो रूप बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी भी बड़ी सारी कहानियां हैं कि अगर उसका एक छोटी सी झलक भी मिले तो व्यक्ति पागल हो गया या मर ही गया। तो वो सीधा सीधा रूप बर्दाश्त नहीं होगा और दूसरे रूप में आए तो आप पहचान कैसे होगी? सवाल अच्छा था ये कि आपको दर्शन हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, हुआ है, इस कलयुग में भी हुआ है, हो जाएगा, बल्कि देवी हैं तो इनका दर्शन तो हो ही जाए, कलौ चंडी विनायक हो, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए भी साधना करते रहनी है, इसके लिए भी साधना करते रहनी है।
सोई जानही जेहू दे ही जनाई। सिर्फ वही जान सकता है, वही पहचान सकता है जिसको वो जनाना चाहते हैं। और जानत तुम ही हो जाई। जैसे ही जान लेंगे फिर इसके बाद गूंगे का गुड़ हुआ, बात खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं जीवन में, धरती पर कुछ भी नहीं बच जाएगा, समाप्त हो जाएगा सब कुछ। तो ये उन्हीं के लिए है जिनको वो जनाना चाहते हैं। दर्शन करने का कोई और मतलब नहीं है, दर्शन करने का कोई बनता भी नहीं कि आप एक जो तस्वीर देखते हैं, हमारी ये कहीं ना कहीं एक आकृति की कल्पना ही है। वो तो निराकार कह सकते हैं आप उसको। वेद भगवान क्या कहते हैं? सहस्र सिरेखा, सहस्र सिरों वाला है वो। सहस्र सिरों वाला क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि उसकी आकृति की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ठीक है, आपको अगर इतनी श्रद्धा है तो परमात्मा की यही तो कृपा है भाई। तुलसी बाबा ने वो श्रद्धा दिखाई, रामकृष्ण परमहंस ने वो श्रद्धा दिखाई, तो मां को आना पड़ा, राम जी को आना पड़ा। उन्होंने जिस रूप की मांग की कि हम तो भाई ऐसा ही जानते हैं, हाँ, तो उसी तरह से नवयुवक बने आ गए। अब उसके लिए कोई पहचान कराने वाला हो तो या तो कोई सदगुरु मिल जाए, या वो स्वयं साक्षात सदगुरु बनकर के ही आए, वो बताए। जैसे हनुमान जी खड़े थे साथ में, नहीं बताते तो कभी उनको नहीं मिलते राम जी। तो बस उन्हीं के शरण में बने रहिए। पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं और कितने जन्मों के बाद कोई तुलसीदास बाबा जी के बारे में क्या कहा जाता है। वो कौन थे? वो आदि कवि थे, वाल्मीकि थे। फिर भी उनके लिए हनुमान जी को सहयोग करना पड़ा, वो भी नहीं पहचान पा रहे थे। जो कि रामायण से राम जी की घटना घटित होने से पहले जिन्होंने रामायण लिख दिया था, अब उन्हें भी पहचान दिलाना पड़ा, तब जाकर के वो पहचाने। तो कितने जन्मों का पुण्य और कितने जन्मों की तप। और कोई जरूरी नहीं है कि तप लगे तभी मिले। मैंने क्या कहा कि सोई जानही जेहू दे ही जनाई। जिसको वो चाह जाए जनाना, उसको जना सकते हैं। लगे रहिए, कभी उनके मन पसीज जाए। प्रिय दर्शकों, इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के आज आप सबके सम्मुख में उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न केवल आपकी जिज्ञासा नहीं शांत किए होंगे, वरन आनंदित भी किए होंगे। क्योंकि इन कार्यक्रमों से लगता है कि ज्योतिष जिज्ञासा के साथ साथ सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम जैसे भी कुछ कार्यक्रम बन गए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।